नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की जिस तरह से विमान हादसे में मृत्यु हुई, उसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल ये है कि आखिरकार एटीसी को आखिरी सिग्नल क्या दिया गया था, एटीसी से पायलट की आखिरी बार बात क्या कुछ हुई थी और क्या वजह रही जिस वजह से ये विमान क्रैश हो गया। तो देखिए, कल सुबह के समय 8:30-40 के बीच का ये टाइम पीरियड निकलकर सामने आ रहा है जब ये विमान क्रैश हुआ। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मुंबई से बारामती जब डिप्टी सीएम जा रहे थे अजित पवार, तब इस दौरान वहां पर प्लेन क्रैश होने की वजह से डिप्टी सीएम, उनके 2 पीए और प्लेन में मौजूद पायलट और को पायलट की मृत्यु हो गई। अब एटीसी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि कयास भी कई लगाए जा रहे हैं। कई बातें ये निकलकर सामने आ रही है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी तो रनवे नहीं दिख रहा था। कई लोग कह रहे हैं तकनीकी खराबी थी, लेकिन असल वजह क्या थी, एटीसी ने क्या कुछ कहा, अंतिम वार्ता एटीसी के साथ पायलट की क्या हुई थी, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर एटीसी की बात करें तो एटीसी ने कहा, जब वहां पर जो व्यक्ति एटीसी को संभाल रहे थे, जो इस प्लेन की पूरी डायरेक्शन देख रहे थे, उन्होंने बताया कि 28 जनवरी यानी कि कल विमान VISSK ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहली बार संपर्क किया और उसके बाद विमान ने बारामती से 30 नॉटिकल मील पहले कॉल किया और उस समय उसे पुणे अप्रोच से रिलीज किया गया था। पायलट को विवेक के अनुसार विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में उतरने की सलाह दी गई थी। क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में जानकारी मांगी कि हवा कैसी है, हवा कितने स्पीड में चल रही है, और उन्होंने बताया, उनको जो एटीसी की तरफ से बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर की है, यानी कि विजिबिलिटी अच्छी है। इसके बाद विमान ने रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन क्रू को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था और पहले अप्रोच में उन्हें गो अराउंड किया। गो अराउंड के बाद विमान ने उसकी पोजीशन पूछी गई और क्रू ने फिर रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर होने की जानकारी दी। उन्हें रनवे दिखाई देने की सूचना देने पर कहा गया। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, कई बार 2 से 3 बार एटीसी की तरफ से पूछा गया कि रनवे दिखाई दे रहा है, तो पायलट की तरफ से कहा गया कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है और दिखाई देने पर कॉल करेंगे। ये पायलट ने कहा कि जब हमें रनवे दिखाई देगा तो फिर हम वापस से एटीसी को कॉल करेंगे। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, पायलट की तरफ से यानी कि बताया गया कि रनवे दिखाई दे रहा है और सुबह 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर लैंड करने की क्लियरेंस दी गई, लेकिन क्रू की ओर से लैंडिंग क्लियरेंस का कोई रीडबैक नहीं दिया गया। इसके बाद सुबह 8:44 पर एटीसी ने रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास आकर आग की लपटें देखी और इसके बाद इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंच गई। विमान का मलबा रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास बाईं ओर पाया गया और मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIIB ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। AIIB के DG जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जांच हो रही है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ है तो उसके बाद कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये वो खास बातचीत हमने आपको बताई है जो एटीसी और पायलट के बीच में आखिरी बार हुई थी। वहां पर तकनीकी खराबी और साथ ही साथ विजिबिलिटी को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 2 ही मुख्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अब इंतजार है कि ब्लैक बॉक्स क्या कुछ जानकारी देगा। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरप्लेन के अंदर, जो पूरी जानकारी रखता है कि आखिरकार विमान में आखिरी बातचीत पायलट की एटीसी से क्या हुई है, आपस में दोनों पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या कुछ तकनीकी खराबी थी, पूरी जानकारी यानी कि ब्लैक बॉक्स के अंदर मौजूद होती है। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स की अब जब जांच होगी तो उसके बाद ही स्पष्ट कारण पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि अजित पवार की आज अंतिम यात्रा भी निकाली गई है, अंतिम संस्कार उनका हो गया है। उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा दुखी हैं और उनके अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हुजूम उमड़ा लोगों का, क्योंकि 7 बार वो विधायक रहे हैं बारामती से, 4 दशक तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल महाराष्ट्र का निभाने का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो यही वजह है कि काफी ज्यादा लंबे समय तक वो राजनीति में रहे हैं और 1982 से बताया जाता है और अगर और डिटेल में देखा जाए तो 1991 से वो राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। यही वजह है कि आज हर कोई उन्हें नम आंखों से विदा करता हुआ दिखाई दिया और आज अजित पवार का अंतिम संस्कार हो गया है। एक अपुण्य क्षति महाराष्ट्र के लोगों को राजनीति में जो है वो पड़ी है और
चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की गृह मंत्री भी वहाँ पर पहुंचे थे जब अंतिम संस्कार हो रहा था। सभी की आंखें नम थी। बता दें आपको कि अजित पवार कुछ समय के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही, लेकिन मुख्यमंत्री भी बने थे महाराष्ट्र के। तो काफ़ी ज़्यादा लगाव महाराष्ट्र के लोगों से उनका था। कई विभागों के लिए भी उन्होंने काम किया है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे तमाम लोगों की बेसिक सुविधाओं को सही करना हो, बेसिक सुविधाओं को लोगों तक बेसिक सुविधाएँ पहुँचाना हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के साथ जुड़े रहे, जिस वजह से लोगों का भी जुड़ाव देखने को मिला। आप तस्वीरें देखेंगे उनके अंतिम यात्रा के अंतिम संस्कार की, तो जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक उनके समर्थक आपको दिखाई देंगे। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो पीछे अपने कार्य को, अपने व्यवहार को छोड़कर जाता है और यही उसकी ज़िंदगी की जीत होती है। तो अजित पवार की इस विमान हादसे में दुखद मृत्यु हुई है, निधन हो गया है। उनके 2 पीए भी मौजूद थे उस प्लेन में, जितने 5 यात्री सवार थे, पायलट, को पायलट, उनके 2 पीए और अजित पवार खुद, सभी का निधन हो गया। बेहद ही दर्दनाक और दुखद हादसा ये हुआ है। हालांकि अब ये जांच का विषय है, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ वजह रही थी। ब्लैक बॉक्स में जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये तकनीकी खराबी है, तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब इस तरह के विमान बनते हैं तो उनमें कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि इंसान खुद को इजेक्ट कर सके, इंसान खुद को बचा सके। क्योंकि कई लोग एक एग्जाम्पल ये भी दे रहे हैं कि जैसे फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे फाइटर प्लेन, छोटे विमान जो होते हैं, वहाँ पर पायलट जो होता है, फाइटर पायलट जो होता है, वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, एक बटन होता है उसको दबा के। तो तमाम सुझाव भी लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद का हादसा भी लोगों को याद है। तो इस तरह से अगर विमान हादसे होते रहे, इस तरह से अगर विमान क्रैश होते हैं, तो ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, उसके लिए विकल्प लोग बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये भी जरूर है कि लोग काफी ज्यादा दुखी हैं और अजित पवार को याद कर रहे हैं और तमाम अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं और सभी की आंखें नम भी दिखाई दी थी। हालांकि ये एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो काफ़ी सक्रिय थे। अभी भी वो विधायक दल की बैठकों में मौजूद थे। वो तमाम बैठकें 1 से 2 दिन पहले भी कर रहे थे और उस दिन भी जब वो मुंबई से बारामती जा रहे थे तो किसी रैली में शामिल होने के लिए ही जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि अब ये जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये एक अपुण्य क्षति देश को, राजनीति को और खास तौर पर महाराष्ट्र को पहुंची है। आप इस पूरे हादसे को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि ब्लैक बॉक्स ही जानकारी देगा कि आखिर क्या वजह रही, आखिर में क्या ऐसा हुआ जिस वजह से विमान क्रैश हो गया। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।